ओम शांति। 7 दिन का श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान का जो ये ब्रह्मा कुमारी जी का कोर्स है, इसका अगला एपिसोड, क्या रावण के 10 सिर थे? रावण किसका प्रतीक है? भारत के लोग प्रतिवर्ष रावण का जो है बूत जलाते हैं। उनका विश्वास है कि एक 10 सिर वाला रावण श्रीलंका का राजा था। वह एक बहुत बड़ा राक्षस था और उसने श्री सीता का अपहरण किया। वे यह भी मानते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, इसीलिए वे उसके हाथ में वेद शास्त्र इत्यादि दिखाते हैं। साथ ही वे उसके शीश पर गधे का सिर भी दिखाते हैं, जिसका अर्थ वे यह लेते हैं कि हठी और मतिहीन था। लेकिन अब परमपिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि रावण कोई 10 सिर वाला राक्षस नहीं होते हैं, बल्कि रावण का पुतला वास्तव में बुरे का प्रतीक है। रावण के 10 सिर पुरुष और स्त्री के 5-5 विकारों को प्रकट करते हैं और उसकी तुलना में एक ऐसे समाज का प्रतिरूप है जो इस प्रकार के विकारी स्त्री पुरुष का बना हो। इस समाज के लोग बहुत ग्रंथ और शास्त्र पढ़े हुए तथा विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त भी हो सकते हैं, लेकिन वे हिंसा और अन्य विकारों के वशीभूत होते हैं। इस तरह उनकी विद्वता उन पर बोझ मात्र हुई होती है। वे उद्यम बन सक गए हैं और भलाई की बातों के लिए उनके कान बंद हो गए हैं। रावण शब्द का अर्थ ही है जो दूसरों को रुलाने वाला हो, अतः यह बुरे कर्मों का प्रतीक है, क्योंकि बुरे कर्म ही तो मनुष्यों के जीवन में दुख व आंसू लाते हैं। अतएव सीता के अपहरण का भाव वास्तव में आत्माओं की शुद्ध भावनाओं ही के अपहरण के सूचक है। इसी प्रकार कुंभकर्ण आलस्य का तथा मेघनाथ कटु वचन का प्रतीक है, और यह सारा संसार ही एक महाद्वीप है अथवा मनुष्य का मन ही लंका है। इस विचार से हम कह सकते हैं कि इस विश्व में द्वापर युग और कलयुग में अर्थात 2500 वर्षों रावण राज होता है, क्योंकि इन 2 युगों में लोग माया या विकारों के वशीभूत होते हैं। उस समय अनेक पूजा पाठ करने तथा शास्त्र पढ़ने के बाद भी मनुष्य विकारी अधर्मी बन जाते हैं। रोग, शोक, अशांति और दुख का सर्वत्र बोल रहा वाला होता है। मनुष्यों का खान पान असुरों जैसा मांस, मदिरा, तामसिक भोजन आदि बन जाता है। वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकारों के वशीभूत होकर वे एक दूसरे को दुख देते हैं और रुलाते रहते हैं। ठीक इसके विपरीत स्वर्ण युग और रजत युग में राम राज, क्योंकि परम पिता जिन्हें की रमणीक अथवा सुखदाता होने के कारण राम भी कहते हैं, वे उस पवित्रता, शांति, सुख संपन्न देवी स्वराज की पुनः स्थापना की थी। उस राम राज के बारे में प्रसिद्ध है कि सब जगह दूध और घी की नदियाँ बहती थी। शेर तथा गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे। अब वर्तमान में मनुष्य आत्माएं फिर से माया अर्थात रावण के प्रभाव में है। औद्योगिक उन्नति, प्रचुर धन और सांसारिक सुख सभी साधन होते हुए भी मनुष्य को सुख शांति की प्राप्ति नहीं है। घर घर में कह कलेश, लड़ाई झगड़ा और दुख अशांति है तथा मिलावट, अधर्म, असत्यता राज है। तो ऐसे रावण राज कहते हैं। अब परमपिता परमात्मा गीता के ज्ञान दिए गए वचन के अनुसार सहज ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे हैं। मनुष्य आत्माओं के मनोविकारों खत्म करके उनकी देवी गुण धारा रहे हैं। वे पुनः में गांधी के सपनों का राज्य की स्थापना करा है। अतः हम सबको सत्य, धर्म और निर्विकारी मार्ग अपनाने हुए परमात्मा के महान कार्य में सहयोगी बनना चाहिए। ओम शांति। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मैं हूँ बीके ज्ञानदेव। अगली वीडियो लेकर मैं फिर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।